नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मंडला से, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक जलकर राख हो गया। बाल बाल यहां पर चालक की जान बची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है मंडला से, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ट्रक चालक की बाल बाल जान बची है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लगी और आग लगने की वजह से ट्रक जलकर राख हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, कैसे अचानक आग लग गई और क्या भरा हुआ था इस ट्रक में? जी बिल्कुल दीपेश, बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रक है इसमें आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इसके साथ ही इस ट्रक में तेंदुपत्ता लोड था और इसमें तेंदुपत्ता जो आदिवासी बहुल्य जिला में ये बड़ी मुश्किल से पाया जाता है। इसका दूसरी चीजों में उपयोग किया जाता है जिसकी कीमत लाखों रुपए होती है। तो ये ट्रक में लोड था, उसी दौरान अचानक ट्रक से आग लग गई, जिसके कारण पूरा लाखों का माल नुकसान हो गया, जलकर खाक हो गया पूरी तरीके से। और एक बात बड़ी खास तौर से दीपेश की, ये जो ट्रक चालक है ये ट्रक को बीच गांव में ही छोड़कर चला गया था। उसी दौरान पर वहां के जो ग्रामीण है वो काफी जागरूक नजर आए और उस ट्रक को बीच दूसरे जंगल की ओर लेके भागे, जहां पर कोई सुनसान एरिया था वहां पर ट्रक को जाकर उन्होंने खड़ा किया और देखते ही देखते यह ट्रक पूरी तरीके से एक आग का गोला बन चुका था और ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। दीपेश, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी कृष्णा जिस तरह से बता रखे हैं कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है और तेंदुपत्ता इसमें भरा हुआ था और तेंदुपत्ता सूखा हुआ है चूंकि गर्मी का मौसम है और इसी वजह से ये आग ने विकराल रूप ले लिया और ये ट्रक धू धू कर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तो देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त नीमच से मिल रही है। जिले में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जावत तहसील में 21 पॉजिटिव केस मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 117 पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त नीमच से मिल रही है। जिले में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जावत तहसील में 21 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब पहुंचकर 117 हो चुका है। तो देखिए, एक बड़ी खबर इंदौर से। कल से सभी सरकारी दफ्तर खोलने जा रखे हैं। कल से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम भी शुरू हो रहा है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। दफ्तर में 50% कर्मचारी काम करेंगे। कर्फ्यू पास के रूप में मान्य होगा कर्मचारियों का परिचय पत्र। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कर्मचारियों के परिचय पत्र को मान्य करते हुए उन्हें दफ्तर जाने की छूट मिल रही है। कल से ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी अब शुरू होने जा रही है। तो वहीं कलेक्टर ने आदेश दिया है कि दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की लिमिट रखेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखेंगे इंदौर से, जहां पर अब कोरोना संकट काल के बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निगम विभागों के कार्यालय खोलने के आदेश दे दिए हैं। ये सभी दफ्तर लॉकडाउन के चलते पिछले लगभग 2 महीने से बंद थे और अब इन्हें ओपन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, दफ्तर खोलने की परमिशन दी गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से इन दफ्तरों में रहेगी, ये कुछ स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल, देखिए जो कलेक्टर ने आदेश दिए हैं उसमें सरकारी कार्यालय खुलेंगे, अर्ध सरकारी कार्यालय खुलेंगे और निगम के जो कार्यालय है वो सब खुलेंगे। उनमें खास तौर से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 50% कर्मचारियों की उपस्थिति 50% रहेगी, लेकिन अधिकारियों की जो उपस्थिति है वो 100% रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी की भी सशर्त अनुमति दी गई है। इनमें जोमेटो है, डोमिनोज है और स्विगी है। इन 3 कंपनियों को ऑनलाइन फूड सप्लाई की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए जो आलू, प्याज और लहसुन है, जो मंडी है देवी अहिल्याबाई होलकर, उसमें आलू, प्याज, लहसुन की क्रय, खरीदी, बिक्री की भी अनुमति दी गई। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और सैनिटाइजर जैसे एहतियात बरतने के
निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। तो धीरे धीरे ये इंदौर को अब खोला जा रहा है। काफी 2 महीने से सभी बंद थे, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप थी। इसके साथ ही नॉन बैंकिंग सेवाएं हैं जिसमें लोन का काम होता है, उनको भी खोला जा रहा है। तो धीरे धीरे अब इंदौर को खोला जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, और आर्थिक गतिविधियां पिछले 2 महीने से ठप थी। अब धीरे धीरे बिल्कुल कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ओपन को रखे हैं, लेकिन ना अब जो सावधानी है वो बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर तरुण पिथोरे ने राजधानी की सीमाओं की सील कर दिया है। शहर में किसी भी व्यक्ति का आवागमन न प्रतिबंधित है। आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। बाजार खुलने की समय सारणी भी जारी की गई है। कई दुकानें सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी, कई दुकानें सप्ताह भर खुली रहेंगी। मंगलवार और शुक्रवार को सराफा, फुटवेयर, जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक का ओपन रहेंगी। तो अलग अलग ये दिन तय कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से ये व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए दीपेश, अगर बात करें तो लॉकडाउन के चलते पिछले 2 माह से भोपाल के बाजारों में, हालांकि यूं कहें कि पूरे प्रदेश और देश भर के बाजारों में ताला लगा हुआ था। अब भोपाल के बाजारों को खोलने का कलेक्टर जो तरुण पिथोड़े हैं उन्होंने निर्णय लिया है। तो कह सकते हैं कल बुधवार है, तो कल से भोपाल का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं गुलजार हो जाएगा। और इनमें बर्तन, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी और सराफा ऐसी दुकानें हैं, इन दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। तो कह सकते हैं 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये दुकानें खोली जा सकेंगी। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो सामान है वो भी लोग अपने घरों तक ला सकते हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। और धारा 144 यथावत रहेगी। साथ ही पूरे शहर को फिर से सील कर दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। कोरोना को हराने की दिशा में आज भी अब बड़े कदम उठाए गए हैं। अरविंदो अस्पताल से 46 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मरीजों में 90 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल है। 5 साल तक के बच्चे ने भी कोरोना को मात दे दी है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र के 20 लाख करोड़ पैकेज से जुड़े हुए फेज 3 और 4 पर चर्चा हुई है। किसानों को नाबार्ड से लोन दिलाने पर भी चर्चा की गई है। 16 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। 85 करोड़ का ब्याज सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा। 1 मई से मजदूर संपर्क अभियान शुरू करने सीएम शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। रोजगार और सरकारी इंतजामों का भी फीडबैक लेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सरकार का प्लान तैयार हो चुका है। आज हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी नाबार्ड के द्वारा कैसे लोन हम मिले, 3000 करोड़ के आवेदन उन्हें प्राप्त हुए थे। 2000 करोड़ रुपया बैंकों को भी दे दिया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो किसान हैं उन्हें केसीसी से जोड़ने का भी आज तय किया है। 16 लाख किसानों का 85 करोड़ रुपए का ब्याज राज्य सरकार भरेगी, ये भी आज तय किया है। मैं आपका ध्यान जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं इसके कारण से हमारे प्रदेश में काफी फैलाव आया है इस कोरोना के उसमें। जैसा आपने देखा भी होगा, संडे को एकदम बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से मजदूर आए, बड़ी संख्या में। इसलिए ये अलग अलग इलाकों में आपको संख्या कभी कभी बढ़ती दिखाई दे सकती है। प्रतिदिन पैदल अन्य प्रदेशों के 12 से 15 हजार लोग आ रहे हैं और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो उनको भोजन देने की, चाय नाश्ता देने की, साधन देने की व्यवस्था कर रहा है। और एक प्रमुख सूचना आप सबको कि 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की अद्यतन स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं।
मजदूरों पर मध्य प्रदेश में सियासत जोर पकड़ती जा रही है, खासतौर पर जब सूबे में 24 सीटों पर उपचुनाव कुनक है। ऐसे में मजदूरों का मुद्दा एक बड़ा सियासी दांव है। कांग्रेस का सरकार पर आरोप है कि लॉकडाउन में मजदूरों की सहूलियत का ख्याल नहीं रखा गया है। अब कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए ये बात बड़े पैमाने पर उठाना चाहती है। कांग्रेस 28 मई से मजदूरों के साथ चर्चा का वीडियो बनाएगी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। कांग्रेस की मांग होगी कि मजदूर परिवारों को 10,000 रुपये महीना दिया जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। किस तरह से वापसी हुई है और किस तरह से मजदूर भटकते हुए परेशान होते हुए अपने घर तक पहुंचा है, कितनी कठिनाइयों के बाद अपने घर पहुंचा है। सरकार की तरफ से जो प्रबंध होने चाहिए वो पूरी तरह से अनुचित थे, कुप्रबंध थे, उचित प्रबंध नहीं किए गए, जिसकी वजह से मजदूर काफी परेशान हुए हैं। और मजदूर अगर पहुंचे हैं तो अपनी व्यवस्थाओं से पहुंचे हैं, अपना पैसा लगा के पहुंचे हैं या कई सामाजिक संगठनों ने व्यवस्था की है। ये पीड़ा कितनी देशव्यापी, इस पीड़ा को ढांकने की कोशिश हो रही है, तो ये जनता तक कैसे पहुंचे, जनता कैसे जाने कि देश में क्या घटित हो रहा है। इसलिए कांग्रेस इसको साझा करना चाहती। कांग्रेस उनके दुख दर्द में जहां शामिल है और वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो वो दुनिया को जानना चाहिए कि हम किस दुख में, किस त्रासदी में, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और देश की सरकार संवेदनाशील है। देखिए, उनका काम है वो जो उनके पास कुछ और बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों के लिए भी जिस प्रकार से जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी एक ऐतिहासिक काम जो आए हुए सभी प्रवासी मजदूर हैं, चाहे यहाँ से गए या आए, उन सब का बेहतर ध्यान रख करके मध्य प्रदेश की सरकार ने हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम, जॉब कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनाने का अभियान शुरू किया है, इसलिए उनको रोजगार, उस स्थान पर जो नए लोग मजदूर आए उनको अवसर देना, ये अभियान हमने शुरू किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाएगी। हालांकि बीजेपी कोरोना महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का काम करेगी। 30 मई से बीजेपी वर्चुअल अभियान चलाएगी, जिसमें से 2 वर्चुअल रैलियां मध्य प्रदेश में भी की जाएंगी। इससे बूथ लेवल तक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जाएगा। कोरोना महामारी के संकट में रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 1 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक काम और ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने जो लिया है और स्वदेशी का संकल्प जो लिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए स्वदेशी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 30 तारीख से जो 1 वर्ष पूरा होगा, सभी कार्यकर्ता वर्चुअल और हम इस दिशा में आगे बढ़ने का काम ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाएंगे। घर घर तक संपर्क करते हुए 10 करोड़ घरों में संपर्क का अभियान एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अभी 30 तारीख से हम प्रारंभ करेंगे और उसके अंदर 10 करोड़ घरों में एक घर में केवल 2 लोग संपर्क करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए, फेस कवर, मास्क। आगे बढ़ते हैं खबर सीधी से। बिजली बिल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके आरोप लगाया है शिवराज सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कोरोना संकट काल में लोगों को लंबा चौड़ा बिल मिल रहा है। शिवराज सीएम बनते ही भूल गए अपना वादा। कांग्रेस सरकार ने लोगों को 100 रुपये यूनिट, 100 रुपये बिजली की योजना दी। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र से 8 जमातियों को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने सशर्त उन्हें जमानत दे दी है, जिसमें से 2 बिहार, 4 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान और 1 कजाकिस्तान के जमाती शामिल हैं। इन पर वीजा की शर्तों और लॉकडाउन तोड़ने के आरोपों में मामला दर्ज हुआ था और 10 दिनों से भोपाल जेल में ये बंद थे। 8 जमातियों की जमानत पर सुनवाई नियत थी, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजय पॉल साहब ने सुनवाई करते हुए सभी विदेशी जमातियों को जमानत का लाभ दिया। इस जमानत में मुख्य रूप से 188 आईपीसी, सेक्शन 51 ऑफ नेशनल डिजास्टर एक्ट
एंड सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट लगाया गया था एवं तर्क की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने सभी को जमानत का लाभ दिया गया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहडोल में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं जो विलुप्त प्रजाति के पेंगोलिन के स्किन की तस्करी कर रहे थे। 15 किलो पेंगोलिन का स्किन जब्त किया गया है। WCCB, STF और लोकल पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। लॉकडाउन के दौरान रायसेन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। फसल खरीदी के भुगतान के लिए किसान सहकारी केंद्रीय बैंक के बाहर लंबी कतार में खड़े रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ये शाखा सांची रोड पर स्थित है। इस क्षेत्र को कोरोना मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, जिससे बैंक काफी दिन तक बंद रहा था। बैंक खुलने के बाद किसान पेमेंट लेने के लिए कतार में लग गए हैं। यही भूखे प्यासे लगे सर, क्या करें, कोई व्यवस्था होनी चाहिए सर ऐसी के मतलब पैसा। इंदौर में गेहूं खरीदी की तारीख 31 मई कर दी गई है। कृषि मंडियों में फसल लेकर आ रहे किसानों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने इसे लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ने से किसान भी खुश हैं। सब काम समय पे हो रहा है, किसानों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं है और बड़े कांटे से गेहूं तुल रहा है तो किसान बिल्कुल संतुष्ट है। तो जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हो तो कहाँ हमारे यहाँ लाइन कहाँ है, देखो ना आप, सब नंबर से जा रहे हैं। तो सब बड़े कांटे हो रहे हैं, आप देखो ना, उधर कैमरा घुमाओ, बताओ कि बड़े कांटे हो रहे हैं सब। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली